अपन ओकरा नसी को पंजाब में उनके बात करे चलिए बहुत बात करिए और कहिए बोला बाकी से पढ़ो करो अरे बड़े के साथ सब पढ़ो स्कूलों में तौर से लड़का 9th क्लास में है, चौथा लड़का 8th क्लास में है। मैं इतने अपने गांव के और इलाके के समाज को गवाह रख के कहता हूँ कि मैं अपने चारों बेटों की शादी बिना जहेज के करूंगा। और नहीं, मैं तो ये इरादा करके सोच रखा है कि असर के वक्त जब 5-4 बजते हैं उस वक्त बारात लेके जाऊंगा, सिर्फ 4-5 लोगों से निकाह करूंगा और दिन डूबते वापस घर आऊंगा। ये मेरा इरादा है। आप लोग अगर इसमें रहेंगे तो आप देख लीजिएगा मैं अपने बेटों की शादी बगैर कुछ लिए हुए करूंगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। एक गुजारिश। दूसरा पॉइंट जो है उस पर मैं थोड़ी देर के लिए बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये बाल विवाह इतना खतरनाक जुर्म है कि कम उम्री की शादी, उम्र नहीं हुआ, हम जल्दबाजी में शादी करते हैं और जिंदगी भर बेटी का बोझ ढोते रहते हैं। आपको मालूम है कि आप विराटनगर में जाइए, हॉस्पिटल का जायजा लीजिए। आज सिस्टम क्या लिए है कि बच्चा 3 महीने का हुआ अल्ट्रासाउंड करवाइए, 4 महीने का हुआ फिर कराइए, 5 महीने का हुआ फिर कराइए। यहाँ तक करते करते जब 9वें महीने में जाएंगे आप तो डॉक्टर आपको कहेगा 15 दिन पहले क्या कि बच्चे का खतरा है, इसको एडमिट कीजिए। क्यों? ये हॉस्पिटल नहीं है, ये डकैत का अड्डा है। कम उम्री की शादी जो होती है आमतौर से ऐसी बेटियों की विलादत डिलीवरी ऑपरेशन से होती है। क्यों? इसलिए कि उस बच्ची के पेट में उस बच्चे को पालने की कैपेसिटी नहीं है। आपकी बेटी को 15 दिन पहले एडमिशन करवा दिया और डिलीवरी का जब टाइम हुआ तो आपको वो धमका देगा, डरा देगा कि मां को खतरा है। बच्चा अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे मर जाएगा। और वो देख रहा है कि हम ऑपरेशन से जब बच्चा पैदा करते हैं तो 70,000 80,000 कैश आता है और नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो 5,000 मिलेगा। उससे हमारा इतने सारे स्टाफों का खर्च नहीं निकलेगा। और कम उम्री की शादी की वजह से ज्यादातर डिलीवरी आज हॉस्पिटल में जाके देखिए तो ऑपरेशन से हो रहा है। लाइफ हमारी डैमेज हो रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। और इन डॉक्टरों का तो हाल ये है कि उन्हें किसी भी हाल में जैसे भी हो पैसा चाहिए। आप 20 साल की उम्र में शादी कीजिए, आपकी बेटी का जिस्म शरीर पक्का और मजबूत होगा और वो नॉर्मल डिलीवरी करेगी और अपने घर में करेगी। और अगर नहीं हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो वो नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसे ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बच्चे को आईसीयू में नहीं रखना पड़ेगा। तो कम उम्री की शादी हमारी बेटियों के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, किसी भी तरह से मुनासिब। थोड़ा हमको इस पर विश्वास होना चाहिए, चाहे जिस धर्म से मानने वाले हम हैं, कि जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने उस छोटे से तंग जगह में माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने तक पाला है, वो भगवान उस बच्चे को निकालने का सिस्टम लगाएगा। जरा अंदाजा कीजिए, 9 महीने तक बच्चा पेट में रहा और निकलने के वक्त बाहर जब उसे आना है तो डॉक्टर कह रहा है कि मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? तो ये कम उम्री की वजह से, शिक्षा न होने की वजह आती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि हर आदमी जो यहाँ मौजूद है, अगर वो साहिब बेटी है तो ये इरादा करे। आज भोकरा नरसिंह गाउँपालिकामा
दाइजो प्रथा र बाल विवाह सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आज समाज विकास केन्द्रले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर तपाईहरुलाई बाल विवाह सम्बन्धी र दाइजो प्रथा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएको छ र यो कार्यक्रम सराहनीय नै अति राम्रो र समय सान्दर्भिक रहेको मैले ठहर गरेको छु। किनभने अहिले पोखरा नर्सिङ गाउँपालिकामा मात्र नभएर विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अहिले बाल विवाहको संख्या दिनादिन बढ्दै गएको अवस्था छ भने दाइजो प्रथा जेना दहेज प्रथा में छे, दहेज प्रथा में तोरा आरु समग्र में नहीं कहबी जे ई बात जे हम नहीं लेबे दहेज ता तक उस ई प्रोजेक्ट के कामयाबी नहीं मिलते जब तक तू ना तोरा आरु अहद नहीं करबी। जेना कि अपना आरु की छे जे समाज में तू रहे छी वह समाज में हमहू रहे छे ना। हमरा के त एले बियाह शादी करे ला हम नहीं सकलिए गाड़ी देला, लेकिन हमार बगल वाला तुरंत तैयार भा जाए छे उ नहीं देलके गाड़ी, लेकिन हम तोरा छे ना अपाची देबो बियाह कर कब तो कहियो ई अपन दिल में झांक के देख लिया जे हमारी कमजोर वक्त जे छे ओकर लागी कते दुख भेले, ओकरा कमेट खाए पर आफत छे, जबकि हम ओकर सपोर्ट करबे लेकिन नहीं कर लिए, कहियो भी नहीं सपोर्ट कर लिए। कथी ला जब हम ई तो भे गेले, जब हमार बेटा दोसर गोड़ा बहू बना के लाभ लेलके, हमार पुतो चाय ले ले, हमार पुतो के पेट में बच्चा छे ना, तो हमें कहे छे हमरा तो पेट में बच्चा रहे हम आयरन कैल्शियम कुछ होन खेलिए रहे ऐना भे गेले। लेकिन अखन उ जमाना नहीं छे जे वजह से अपना आरु के बाल बच्चा अपांग है के कारण है छे, केकरो आँख ना रहे छे, केकरो हाथ ना रहे छे, कोई अपाहिज भे गेले, ओकरा की करल जेते। ए वजह से अब अपना आरु के मैं बहन जते छी सबके ई कहल पड़ते जे हमर पुतौबे केन छे बेटी के रूप में सुकारे पड़ते, ओकरा ले जाए पड़ते, आयरन कैल्शियम खियावा पड़ते, ओकरा जाब चेकअप करवा पड़ते, स्वास्थ्य चौकी लग में छे ओतय ले जा पड़ते, जेना कि कुष्ठ रोग भेले और काला र म जस्तो व्यक्तिलाई म भित्र बोल्ने शैली र म भित्र रहने हुनरलाई यो केटा पनि केही गर्न सक्छ भनेर मेरो आदरणीय गुरु उहाँबाट मलाई इनर्वा स्थापित गर्नुभयो अथवा इनर्वा ल्याएर विभिन्न माध्यमबाट टेलिभिजन मार्फतबाट पत्रिका मार्फतबाट मेरो हुनरहरू मेरो लेखाइहरूले प्राय न्युज लेख्न अथवा यो फिल्डमा टिकाउन समेत उहाँले मेरो कुराहरू सुन्नु होला, उहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। म एउटा पत्रकार नभई यस कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मी विगत 2 वर्षदेखि म पनि मानव अधिकार 1.5 वर्षदेखि मानव अधिकार कर्मीलाई म आफू उसमा आबद्ध नभए पनि साथ र समर्थन गरेँ।